बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और ईद के दिन कसाई को बहुत ही जल्दी होती है, सो वो पाए को इसी कंडीशन में छोड़ के चला जाता है। इसके लिए दो तरीके हैं। अगर पानी बॉयल करके इन पायों को साफ किया जाए तो बाल पाए की स्किन के साथ ही चिपक जाते हैं, जो कि घंटों मेहनत के बाद उतरते हैं। सबसे आसान तरीका आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि पकने के बाद जायके में भी इजाफा हो और बाल साफ करने की झंझट से भी आप सब बच सकें। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें। साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम ज़ाया किए बगैर ही रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मीडियम हाई हीट ऑन कर लिया है और इसे हीट लगवा लेंगे। ये देखें इस तरह से हैं, लेकिन अभी हम इन्हें मज़ीद चलाएंगे। मेरा ख्याल है टाइम की बचत के लिए एक हम इस तरह से रख देते हैं और एक हाथ में पकड़ लेते हैं। इस तरह ज़रा जल्दी से काम हो जाएगा। ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। देखिए अभी ऊपर की सतह थोड़ी जली है, मज़ीद थोड़ा सा हम इसे कलर देंगे। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हो गया है तो ठीक है। अब इसे टर्न करके दूसरी साइड से भी जला लेंगे। इसी तरह जो नीचे रखा हुआ था उसको भी देखते हैं। देखिए काफ़ी हद तक हो गया, इसकी साइड भी चेंज कर देंगे। इस्लामाबाद में बहुत तेज़ बारिश हुई है, सो गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, बल्कि पंखे की हवा भी ठंडी लग रही है। बाज़ का तौफ भी करना पड़ता है, इसलिए आज तो बहुत ही मज़े से हम इसके साफ़ भी कर पाएंगे। हीट ऑन होने से गर्मी भी महसूस नहीं हो रही। साथ साथ दूसरे को भी चेक करते जाते हैं, इसे भी टर्न करते जाएंगे। और थक जाएं तो इस तरह से रख भी सकते हैं, कोई मसला नहीं, बस इसे बार बार चेक करते रहें। जी देखें ये तो बिल्कुल डन हो गया। इसे मैं साइड पे रखती, थोड़ा ठंडा होगा ना, फिर हम इसे ऊपर से इसकी स्किन छीलेंगे। इसको देख लेते हैं। अभी कुछ देर ये इस तरह ही रहे। ये देखें काफ़ी हद तक ये भी डन हो गया। इसे भी साइड पे रखते हैं। जितनी देर में ये ठंडे होते हैं, इसके साथ ही बकाया दो को भी स्टोव के ऊपर रख देते हैं। जी और पाए को साफ़ करने से पहले मैं पौधों को संभालूं। मेरे ख्याल है इसके साथ हैंग कर देते हैं ताकि ये बच जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी छुरी को इस तरह से तिरछा रखेंगे और इस तरह से बस खुरच लेंगे। देखें कितना आसान है। मैं जूम करती हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। ये देखें कितना इजी है। इस तरह से बस खुरचते जाएं। देखिए ज़रा भी मेहनत नहीं लग रही और मुझे ज़रा भी जोर कर रगड़ना नहीं पड़ रहा। साथ साथ जिस स्टोव पे हमने पाए रखी उन्हें भी उलटते पलटते रहेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे शेयर कर दूं कि महज और कलेजी को भी साफ़ करने का तरीका मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आप उससे मुतल्लिक जानना चाहें तो एक तो मैं एंड कार्ड में भी वीडियो दे दूंगी, इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। इसी तरह कलेजी की भूख इस तरह से दूर की जा सकती है। उसके लिए तो बहुत ही आसान और झटपट वाला तरीका है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और देखिए बाकी सब साफ़ हो गए, लेकिन ये एरिया रह गया, सो इसे दोबारा से थोड़ा जला लेंगे। साथ साथ पायों की कंडीशन भी चेक कर लेते हैं ताकि ये जलने ना पाए। ठीक है ये तो हो गया, इसे साइड पे निकाल लेते हैं। और दूसरा जो पाया था ना, इसे टर्न कर देते हैं ताकि यहाँ से भी इसके बाल जल जाएं। जी और अब हम इस एरिया से इसे साफ़ कर लेंगे, दोबारा से जला लेंगे। देखिए एक लम्हे में जल गए। इसी तरह ऊपर का जो एरिया है इसे भी हम जला लेंगे और फिर साफ़ कर लेंगे। जिसमें अहम चीज़ आपको दिखाती चाहूँ, देखिए जिस तरह पायों के आगे एक कवर से होते हैं वो तो उतरवा लिए थे मैंने, बल्कि कसाई को ही कहा था वो गर्म करके उतार दे, क्योंकि वो मुझसे तो नहीं उतरते। अलबत्ता ये जो दो इसके निशान होते हैं, हल्का सा आप इस तरह से छुरी से करेंगे तो ये उतर जाएंगे। इन्हें ज़रूर उतारें साफ़ करते हुए, उसके बाद अच्छी तरह से वॉश कर लें। देखें कितना आसान है। हल्का सा आप इसे कटिंग कर रहे हैं तो ये साफ़ हो गया है। बस छुरी का तेज़ होना बहुत ज़रूरी है। ये तो एक अच्छी तरह साफ़ हो गया। इसे धो के मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सेकंड पाया भी इस तरह से साफ़ हो गया है। बस इसी तरह सबको धोते जाएंगे और पानी में डिप करते जाएंगे। जी तो बिलाखिर किचन भी अच्छी तरह से साफ़ हो गया है और पाई को अच्छी तरह से हमने धो लिया है और कसाब से इसे सेंटर से कटिंग करवा लिया है। कटिंग करवाते हुए कसाब ने एक बड़ी ट्रिक की बात बताई। उसने बताया कि हम इस तरह से पीस रहने देते हैं और जब ये आप पकाएंगे ये खुद बहुत से अलग हो जाए तो इसका मतलब है अच्छी तरह से गल चुके हैं।
इसके साथ ही जनाब, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बगैर आपको मेरी नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। दुआओं में याद रखिए, वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।